ये सबको जय मसीह की। आइए आज हम प्रार्थना के बारे में जानेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है और प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सारे काम करता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, ज़मीं आसमां को बनाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, सुंदर समय दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने जीवित सुलाया, जीवित उठाया प्रभु, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन इस योग्य बनाए कि प्रभु हम आपका नाम ले सके। प्रभु हम धन्य हैं परमेश्वर कि आपने बड़ी भीड़ से हमें चुना। प्रभु तेरे महान नाम की हम प्रशंसा करते ईश्वर राजा। हर एक उस बात के लिए प्रभु, हर एक उस तमाम प्रभु उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्टिल नाउ जो आज तक आपने हमारे जीवनों में किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज के हम वचन में चलेंगे कि वचन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं और वचन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले हमारे जीवन में प्रार्थनाएँ बहुत आवश्यक है और हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग में हम प्रेयर हमें अर्ली मॉर्निंग में हमें प्रेयर में ज़रूर हमें रहना है, क्योंकि जो प्रार्थना है जैसे कि हम जो प्रार्थना करते हैं, शाम की प्रार्थना ज़रूरी है हमारे जीवन में। अर्ली मॉर्निंग की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। शाम की पारिवारिक प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, हम अपने घर में देखेंगे कि हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कैसे कैसे बड़े काम हो रहे हैं और कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रार्थनाओं के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे बंधन टूटते हैं और हमारी बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम भी हमें यही बताता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो सभी को हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे प्रभु का, जो परमेश्वर ने मत्ती में दिया है। वचन निकालेंगे मत्ती में यूहन्ना 13 का अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना 13 के अध्याय में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 24 से हम पढ़ेंगे, 24 से 26 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और भाले लगी तो जंगली दाने के साथ जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। एक मनुष्य था जिसने एक अच्छा बीज बोया। हालेलुया। जिसने एक अच्छा बीज बोया, और जब वह रात में सोया, वो मालिक, उस खेत का मालिक और उसके नौकर जब सो गए, सोने के बाद उसके शत्रु ने आकर जहाँ पर एक अच्छा बीज बोया, उसी बीज के साथ में उसने कुछ जंगली पौधे भी लगा दिए, कुछ जंगली बीज भी लगा दिए। हालेलुया। जब जंगली बीज उसने लगाए, जब वो सुबह सोकर उठे मालिक और नौकर, जब अपने खेत में आया, उसने खेत में देखा कुछ जहाँ अच्छे बीज के पौधे अंकुर निकले, साथ में कुछ जंगली बीज भी निकल आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ में केयरलेस नहीं होना है। हालेलुया। इसीलिए जब हम सोते रहते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, बीमारियाँ आती हैं, बैड ड्रीम्स हमारे जीवन में आते हैं, अटैक्स करते हैं शैतान हमारे जीवनों में। तो हमें सोते नहीं रहना है, अलर्ट रहना है, ताकि परमेश्वर के जो काम है, जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम रखे हैं, वो काम हमारे जीवन में पूरे हो सके। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ ये बताता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, प्रार्थना में लगी रहना है, सोते नहीं रहना है ताकि चोर आए हमारे जीवन में सैन लगा जाए, ऐसा हमें नहीं रहना है। जैसे कि वचन में हमने देखा जंगली बीज का दृष्टांत,
यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और भाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यही बता रहा है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि प्रभु का वचन हमें यहाँ पर यही बता रहा है कि हमें अपने जीवन में अलर्ट रहना है, सोना नहीं है, हमें जागते रहना है। हमें परमेश्वर का समय निकट है। हालेलुया। जैसे ही हम सोते हैं, चोर शैतान हमारे जीवन में अटैक्स करता है, बैड ड्रीम्स आते हैं, बैड योजनाएं वो हमारे लिए रखता है। जब हम अलर्ट रहेंगे, निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हमें हमेशा हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, जागते रहना है, निरंतर प्रार्थना में रहना है और अपनी लाइफ में अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। परमेश्वर का वचन महान है और प्रभु का वचन सच में हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को लेके आता है। तो सभी को जय मसीह की। आज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद 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 सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जैसा परमेश्वर आपके कलाम में यूहन्ना मत्ती 13 में प्रभु हमने जाना है, परमेश्वर बीज का दृष्टांत प्रभु, जब परमेश्वर खेत का मालिक मेरे पिता सो गया, परमेश्वर उसके नौकर चाकर उसके साथ सो गए प्रभु, उसी घड़ी मेरे पिता शत्रु ने आके प्रभु, जहाँ उसके मालिक ने मेरे पिता एक अच्छे बीज लगाए पिता, वहीं आकर के प्रभु उसने कुछ जंगली पौधे भी लगा डाले। जब मालिक जागा प्रभु तो आपने उसने देखा प्रभु उसके खेत में जहाँ पर अच्छे बीज प्रभु बोए गए थे, अंकुर जहाँ निकले प्रभु, साथ में कुछ जंगली पौधे भी निकल आए मेरे पिता। वरन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ना हो प्रभु, हम निरंतर प्रार्थना में बने रहे प्रभु, जागते रहे, अलर्ट रहे यीशु नाम में। परमेश्वर यही हमारा जीवन है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना आशीष बरकत देना। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, धार करता यीशु नासरी के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।